हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक अच्छे टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। उस टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी रूल्स। आज मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल में जो है 2 का, 3 का, 4 का, 5 का बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे और समझ में आए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे, तो आपसे उम्मीद करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो और डिविजिबिलिटी रूल जैसे 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 सबका मैं बताऊँगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल पर बने रहना होगा, बेल आइकन को दबा के रखना होगा, जो कि मैं वीडियो डालूँ या लाइव भी पढ़ाना स्टार्ट करने वाला हूँ तो आप चैनल पर आ सकें, लाइव में कनेक्ट हो सकें। तो आपको हेडिंग दिख रही होगी, लिखा हुआ है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। तो डिविजिबिलिटी रूल 2 का ये कहता है किसी भी डिजिट के, जैसे 4, 5, 7, 9, 8, 2, ये एक 6 डिजिट नंबर है। तो इसे पता लगाना है कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो वो कहता है या लास्ट वाली डिजिट जो है ना, ये या तो इवन नंबर कह सकते हो या 2 से डिवाइड होने वाली डिजिट कह सकते हो। अगर ये इवन है या 2 से डिवाइड होने वाली डिजिट है तो यही हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 कहता है। जो 2 से होने वाली डिवाइड होने वाली संख्या ही डिविजिबिलिटी रूल होता है 2 का, या कह सकते हैं जो इवन नंबर हो लास्ट डिजिट में, वही डिविजिबिलिटी रूल है 2 का। ऐसे ही जैसे कोई डिजिट है और बता सकते हैं, जैसे 5, 9, 5, 8, 9, 8, 2, 5, 7, 6, 9, 8। तो इस कितनी भी बड़ी डिजिट हो, हमें पता लगाना है कि 2 से डिवाइड होगी या नहीं। तो हमें इन सब डिजिटों से, इतनी डिजिट से कोई मतलब नहीं है ये क्या लिखा है क्या है, बस हमें ये पता लगाना है ये इवन नंबर है या 2 के टेबल में आता है। अगर ये 2 के टेबल में आता है तो डोंट वरी, इसे आप आसानी से 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ इसे 2 से डिवाइड करके। देखिए, डिवाइड करेंगे ना तो 2 3 जा 6, 1 इधर गया, 2 9 जा 18, फिर 2 4 जा 8, एक इधर, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर एक इधर, 2 8 जा 16, फिर एक इधर। दोस्तों दिख रहा है 16, फिर 2 4 जा 8, एक इधर, 2 9 जा 18। इसका पूरा ये डिवाइड होकर ये आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं आ पा रहा है तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, ये थोड़ा इश्यूज़ चल रहा है, कुछ दिनों की बात है, फिर नहीं होगा। तो अब मैं आपको बताने जाता हूँ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। ऑफ 3, ये डिजिट कोई भी डिजिट है, देखिए जैसे 1 2 3 5 7 9, हमें पता लगाना है कि ये डिजिट क्या 3 से डिवाइड हो पाएगी। तो हमें क्या करना होता है, इन सभी डिजिट का सम करना है। क्या करना है, सम। लिख देता हूँ मैं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो करेंगे 1 + 2 + 3 + 5 + 7 + 9। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 7, 11 और 7 18, 18 और 9 कितना हुआ, 27। ठीक है, और ये हमें पता है 27, इन दोनों को भी आपस में सम कर लो, 2 + 7, तो हमें पता है ये 9। और ये हमें पता है कि ये 3 की टेबल में आता है, 3 3 या 9। तो ये डिजिट ना, ये डिविजिबल होगी 3 से इजीली। इसमें कोई भी जो इसका रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, इसका रिमाइंडर जो होगा ना वो 0 होगा। ठीक है, जैसे आपको पता लगाना है 51, ये डिवाइड होगा 3 से, तो आसान है, इन दोनों का सम कर लो, 5 + 1। और हमें पता है ये 6 जो है 3 2 जा 6 होता है, तो तुम आसानी से इसे डिवाइड करेंगे तो इसका भी रिमाइंडर जो आएगा वो 0 ही आएगा। समझ में आया दोस्तों। ऐसे ही एक और बताता हूँ, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 कहता है, जैसे कोई भी डिजिट है 5 7 9 8 1 7 6 3 2, तो और हमें पता लगाना है कि ये डिजिट 4 से डिवाइड होगी या नहीं। तो हमें कुछ नहीं करना, ये लास्ट की 2 डिजिट उठानी है। ठीक है, और हमें
ये 2 डिजिट उठा के 32 को इस 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख लेना है। हमें पता है 4 8 जा 32 होता है, तो ये कट गया, इसका रिमाइंडर जो आया वो 0 है। तो ये डिवाइड होगी 4 से, ये आसानी से 4 से डिवाइड हो जाएगी, इसका रिमाइंडर जो आएगा ना पूरा वो 0 ही आएगा। डिविजिबिलिटी रूल 4 का ये कहता है कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो उसके लास्ट के 2 पेयर बना के उठाइए। कहने का मतलब एक पेयर 2 डिजिट का होता है, तो पेयर का मतलब ही होता है 2। तो हमने क्या किया, एक पेयर बनाया लास्ट की 2 डिजिट से, बोल सकते हैं ना, तो उसको 4 से डिवाइड करके देख लिया। अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो समझिए ये पूरी डिजिट जो है ये हो या कोई भी संख्या हो वो 4 से डिवाइड होगी। दोस्तों अभी कोई प्रॉब्लम की वजह से मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो है कैमरा अभी ऐसा ही है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कुछ 2-3 दिन में ये प्रॉब्लम जो आ रही है वो सॉल्व हो जाएगी। अब मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बता देता हूँ 5 का। ठीक है दोस्तों, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 5 डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 ये कहता है कोई भी संख्या, जैसे ऊपर वाली में ही थोड़ा चेंज कर लेंगे, 8 1 7 6 3 2 0, इस जगह पर जो यूनिट डिजिट कहते हैं, जैसे यहाँ पर यूनिट डिजिट पर 0 हो, यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो, तो वो डिजिट आसानी से 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगर यूनिट डिजिट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगी। डिविजिबिलिटी रूल 5 का है ये, यूनिट डिजिट अगर 0 है और 5 है तो हमारा रिमाइंडर 0 ही आएगा। अगर 0 और 5 के अलावा यूनिट डिजिट पर कोई भी डिजिट है, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, वो 5 से प्रॉपरली डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 ये कहता है। मैं एक और बार सारे रूल को दोबारा एक बार जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर जो भाई वीडियो देख रहा हो तो मैं आपको ऐसे ही मोटा डेफिनेशन बता देता हूँ, लिख के तो मैं नहीं बता सकता दोस्तों आज, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं अगर मेरी वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो। भाई ये जो ऐसा भी है ये थोड़ा कैमरे की वजह है जो मैं ऐसे लिखा है, वरना मैं अच्छे से बताता पूरे पेज पर, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा एक और बार। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 ये कहता है 2 से डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट इवन होनी चाहिए, और इवन, ऑड, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर मैंने लाइव पढ़ाया था, वो मेरी वीडियो लाइव में जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपको फिर भी वो वीडियो देखकर समझ में ना आए तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको दोबारा बता दूंगा। तो इवन डिजिट जो ये लिखा हुआ है ना, ये इवन डिजिट होनी चाहिए। इवन डिजिट वो होती है जो 2 से डिवाइड हो, तो 2 से मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, कुछ भी हो, तो इवन होगी तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी, उसका रिमाइंडर 0 ही आएगा। अगर 2 के अलावा कोई हो, जैसे 3 हो, तो ये 2 की टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर बचेगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, और वो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 के बता देता है। ऐसे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 ये बताता है अगर हम जो भी डिजिट दी हो एक्स वाई जेड उसका सम करें, क्या वो 3 के टेबल में आ रहा है, वो 3 का मल्टीपल है। अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है तो समझ लीजिए वो 3 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 ये कहता है कि कोई भी कितनी भी बड़ी डिजिट क्यों ना हो, बस लास्ट की 2 डिजिट उठा लीजिए, उसे 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर वो पूरी डिवाइड हो रही है, उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो कितनी भी बड़ी डिजिट है वो 4 से निश्चित डिवाइड होगी, उसका रिमाइंडर 0 ही रहेगा। ऐसे ही डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 कहता है कोई भी डिजिट हो, अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं, उसका यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, इसके अलावा कुछ भी होगा तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगी, उसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कल मैं दोबारा 6, 7, 8, 9 के ऊपर डालूंगा डिविजिबिलिटी रूल, तो बता अच्छे से देख लेना। परसों या 2 से 3 दिन बाद में इनकी अच्छे से डेफिनेशन लिखकर शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा। और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। धन्यवाद भाई।